तो ये क्लास 10 का देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसमें हमको पता करना है नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमको डी का 3 को वैल्यू देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर डी का वैल्यू 3 आता है, अगर डी का वैल्यू अगर 0 आता है, तो हम कह सकते हैं रूट्स रियल होगा और 2 इक्वल रूट्स, रूट्स आर रियल एंड 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। डी का 3 कंडीशन, अगर डी का बराबर 0 है तो 2 रियल रूट्स होगा, ठीक है, और इक्वल रूट्स हो। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव होगा, तो हम लोग डी का 2 रूट्स होगा इसमें भी, लेकिन डिस्टिंक्ट होगा और रियल रूट्स होगा। और डी का वैल्यू अगर मेरा नेगेटिव है, यानी डी का वैल्यू जो भी आएगा 0 से छोटा आएगा यानी कि माइनस में आएगा, तो नो रियल रूट्स होता है, ठीक है। तो हम लोग डी का वैल्यू निकाल दें, तो डी बराबर होता है, डी को बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, उसका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो ऐसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं, ठीक है। तो बी है, तो बी किसको बोलते हैं, एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट ये है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -4√3, तो -4√3, ठीक है, उसका स्क्वायर, क्योंकि जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 4 है, 4। ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये 3 है, तो 3 लिख देते हैं। 4a और सी का वैल्यू है, सी बोलते हैं कॉन्स्टेंट टर्म को, तो सी का वैल्यू ये 4 है सी, तो ये मेरा लिखते हैं 4। अब देखते हैं, ये माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो माइनस में प्लस, तो 4 चौके 16, और √3 का मतलब होता है √3 का भी स्क्वायर है, तो ठीक है, माइनस, ठीक है, 4 4 जा 60 और 16 3 जा 48, ठीक है, ये -48 है। अब इसको देखते हैं, ठीक है, तो ये 16 इंटू √3 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3 और ये 48, तो ये 16 3 जा 48 -48, ये मेरा 0। तो हम डी का वैल्यू देखें 0 आ गया, तब जब मेरा डी का वैल्यू 0 आता है तो मेरे रूट्स आर रियल एंड 2 इक्वल रूट्स, तो रूट्स मेरे रियल है और दो सेम रूट्स निकलेगा। तो रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम लगाते हैं। तो रूट्स जो निकालने का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो फॉर्मूला है एक्स आर माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। ये फॉर्मूला है मेरा रूट्स निकालने का, ठीक है। तो हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर क्या 0 आ गया, तो ये 0 लिख देते हैं, यानी -b प्लस माइनस रूट के अंदर 0 और ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू 2a, चलिए यहाँ ए ही लिख देते हैं एक बार, ये है ए। अब इसको वैल्यू बैठाते हैं, तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू x का कोफिशिएंट -4√3, तो माइनस पहले से था और b का वैल्यू भी माइनस है, तो यहाँ पर -4√3, ठीक है। और ये 0 रूट के अंदर 0 मतलब 0 होगा, ठीक है। तो 0 प्लस माइनस में, यानी 0 नहीं प्लस में लिख सकते हैं नहीं माइनस में, क्यों, क्योंकि 5 को अगर 0 से जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, 5 को अगर 0 से घटाएंगे तो भी 5 ही होगा। तो ये मेरा हट गया, तो ये मेरा फिर 2 और a का वैल्यू मेरा आता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ही a बोलता है, यहाँ 3 है तो 3 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, ये 4√3 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6, तो ये मेरा इतना, और इसको हम लोग काट सकते हैं अगर हम लोग काटना है तो, क्या है इसको काट सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 बाय √3, तो इसका 2 होगा और 2√3 बाय 3, ये मेरा 2, क्यों, क्योंकि d बराबर अगर 0 होगा तो मेरा 2 रियल रूट्स होगा, दोनों में 2 रियल रूट्स दोनों इक्वल होगा। तो देखो एक है 2√3 बाय 2 3 और 2√3 बाय 3, यानी 2 को होगा रूट्स, क्यों, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं।